आप असमर्थ पाई जाएंगे ना, फिर आपकी बात कैसे माननी होगी। तब भी तो अन्याय ही हुआ ना। तो इसीलिए एक संत जज थे, वो जज का त्याग करके यही स्थिति आई थी। जब उन्होंने मृत्यु दंड उसके लिए निश्चित किया निर्दोष को सबूत के आधार पर, तो उसने आंसू भर करके कहा कि आपने तो कर दिया है, पर मैं सच्ची कहता हूं, मैं निर्दोष हूं और गरीब हूं। तो वो हिल गए एकदम, मतलब आखिरकार हृदय तो सबके है। उन्होंने आंख मूंदी और कहा, अगर कोई परमात्मा है, ईश्वर है, वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है, तो मेरे हृदय में कोई संकेत करो या प्रमाण करो। ये इसके आंसू कह रहे हैं कि निर्दोष है। मतलब रोता तो सब कोई है, ड्रामे में भी रोता है, ड्रामे में भी नहीं लोग रोते हैं, लेकिन तो पता चलता है ना, ड्रामा असलियत में जो बात होती है वो हृदय को हिला देती है। 5 मिनट हुए, अंदर से आ गया निर्दोष है, अंदर से आया निर्दोष। तो उन्होंने कहा कि प्रमाण के बिना हम कैसे इसे बचा सकते हैं, हमारे कहने मात्र से थोड़ी हो जाएगा। आप मान लो कह दो मैंने इसको क्षमा किया, मैं तो आपके पास प्रमाण क्या है। फिर आपको कहा जाएगा कि आपको पहुंच चुकी होगी रकम, इसलिए आप ऐसा। अब वकील आपके खिलाफ हो सकता है कि सर हम आपको प्रमाण दे रहे हो, आप उसके पक्ष में कर रहे हैं, इसका मतलब है कि। तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए भगवान से प्रार्थना की कि मुझे प्रमाण चाहिए। फिर वकील से बात की जो उसका पक्ष का था, एक बार फिर नीचे अदालत से जांच करते हुए हमको तो समय रखा और इन के इन प्रकार उसको बचा लिया। जब उसको बचा लिया तब सोचा ऐसे कितने अपराध हमारे द्वारा हुए, अब इस जीवन में अपराध ना बने। मृत्युदंड बड़ा भयावह कृत्य है। हृदय तो एक बार सबका, अपराधी को दंड देने में कोई शोक की बात नहीं होती, लेकिन निरपराधी पैसे के द्वारा फंसा दिया जाए और आप भी जान रहे हैं, तो फिर उन्होंने त्याग पत्र दिया और सन्यास ले लिया। और ऐसे महात्मा हुए, उनकी नस नस नाड़ियों से नारायण नारायण, क्योंकि ऐश्वर्य वैभव सब त्याग कर भगवान के मार्ग में चले ना, तो अब सच्चे बन गए। ये कंचन कामिनी गिराते हैं, अब वो सब था उसको त्याग के चले ना, नारायण 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 नारायण। तो देखो, सत्य को साक्षी